अरविंद गणेश दामले चैनल पर स्वागत है। मैं देविका बापट प्रस्तुत करती हूँ दासबोध। चौथे दशक के दूसरे समास में कीर्तन भक्ति के बारे में बताया गया है। भगवान के बारे में सुनाना, उसकी लीला के बारे में सुनाना, ग्रंथों से बताना, नया ज्ञान हासिल करते रहना और श्रोताओं तक पहुँचाना, यही कीर्तन का काम है। उसके बाद समझाया है कि कीर्तन के समय श्रोताओं के सुनते रहने के लिए वो आकर्षक होना आवश्यक होता है। गाना बजाना, बोलना, भगवान के नाम घोष, नृत्य, रोचक कहानी, वेद पुराण आदि कीर्तन में हो। प्रेम, भक्ति, दया, करुणा, आनंद आदि सभी रसों में कविता हो। नीति, न्याय, सगुण, निर्गुण, अच्छा, बुरा, विवेक, वैराग्य आदि सभी कीर्तन में शामिल हो। ऐसे कीर्तन को सुनकर श्रोताओं की प्रगति हो, यही कीर्तन का ध्येय है। वास्तव में कीर्तन लोगों को पढ़ाने जैसा है। ठीक समझाना है और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने हैं तो कीर्तन करने वाले को खुद को अपने विषय के बारे में कोई भी संदेह नहीं होने चाहिए। उसका खुद का ज्ञान हर कीर्तन के साथ बढ़ता ही जाता है। आपको यह चैनल पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को दबाएं। भगवद भक्ति है कैसी, 9 तरह की बतलाई है। श्रवण भक्ति पहले सुन ली, अब कीर्तन भक्ति सुननी है। सगुण हरि कथा वर्णन करना, ईश्वर की कीर्ति बतलाना। योग्य तरह से योग्य समय पर ज्ञान हमेशा देते रहना। अनेक ग्रंथों को पढ़ना, बहुत कंठस्थ भी कर लेना। जगह जगह पर समय समय पर हरि की कथा सुनाते रहना। निज सुख के लिए हमेशा हरि की कथा सुनाते रहना। चाहे कोई कारण हो, कथा सुनाए बिन न रहना। नित नए ज्ञान को हासिल करना, हरि कथा उसमें शामिल करना। उसे सुनाना ऐसे कि उससे ब्रह्मांड भर देना। हरि कीर्तन ईश्वर को प्रिय है, संतोष सभी को होता है। कलियुग में हरि कीर्तन बिन अन्य कोई मार्ग ना है। सगुण रूप अलंकार आभूषण, कीर्तन में सब वर्णन हो। दिल में ईश्वर की मूर्ति को रखकर बाद में कीर्तन हो। यश कीर्ति प्रताप महिमा और प्रेम कीर्तन में शामिल। गुण वर्णन ऐसे करना, संतोष सभी भक्तों को हो। कथा अन्वय और ताली संग, नाम घोष कीर्तन में हो। कुछ कल्पित कुछ बोध कथा, कुछ सत्य कथा कीर्तन में हो। हरि कीर्तन में ताल मृदुंग, संगीत नृत्य तान भी हो। फिर भी उससे कथा का धागा खंडित कभी न होता हो। हरि कीर्तन में अन्य रसों के साथ करुण रस शामिल हो। श्रोताओं के कानों को आनंद से भर जाने दो। कंप रोमांच स्फूर्ति होने दो, प्रेमाश्रु सहित गाना हो। ईश्वर चरणों में बार बार साष्टांग दंडवत होने दो। पद दोहे श्लोक प्रबंध, उत्तम गद्य पद्य भी हो। भाट रचित वीर रस हो और हास्य विनोद भी शामिल हो। श्रृंगार सहित नवरस हो, अनेक छंदों में कविता हो। शास्त्रों का आधार बताने वचन अनेकों शामिल हो। भक्ति ज्ञान वैराग्य के लक्षण
नीति न्याय स्वधर्म का रक्षण साधन और ईश्वर स्वरूप का वर्णन उसमें होने दो। स्थल काल देख के कीर्तन हो, सगुण में ईश्वर कीर्ति हो, निर्गुण में शुद्ध अध्यात्म और ईश्वर स्वरूप का वर्णन हो। पूर्व पक्ष को छोड़ के फिर मूल सिद्धांत का वर्णन हो। इधर उधर का मत बोलो, विषय देख कर विवरण हो। अध्ययन चारों वेदों का, पुराणों की भी व्याख्या हो। माया और ब्रह्म दोनों का विवरण स्पष्ट बताया हो। सज्जन के गुण भजन साधन, उपासना का रक्षण हो। नया ज्ञान अपनाओ पर, गुरु परंपरा का रक्षण हो। वैराग्य और धर्म लक्षण, ज्ञान हो उसका रक्षण हो। यह सब कुछ करने के हेतु परम दक्ष विवेकी हो। संदेह मन में बढ़ जाए तो दिल का संतोष उड़ जाता है। नीति न्याय साधन टूटे, ऐसा कीर्तन में ना हो। सगुण कथा का नाम है कीर्तन, अद्वैत कहे तो वो निरूपण। सगुण की रक्षा करके निर्गुण के बारे में करो कथन। अध्ययन कभी भी कम ना हो, विचार भी उसका कम ना हो। कीर्तन करने वाला हरदम अनुभव संपन्न व्यक्ति हो। बुद्धि भेद ना करता हो और ज्ञान को समझाता हो। वेदों की आज्ञा पालन कर सन्मार्ग सदा दिखाता हो। छोड़ो ये सारी बातें पर याद रखो बस इतना ही। ईश्वर गुण वर्णन जिसमें है, दूसरी भक्ति है वही। महादोष जाते कीर्तन से, उत्तम गति मिलती कीर्तन से। संदेह नहीं रहते कुछ भी, ईश्वर प्राप्ति होती कीर्तन से। वाचा पवित्र बने कीर्तन से, मानव सत्पात्र बने कीर्तन से। सारे लोगों में सदाचार, सुशीलता आती कीर्तन से। एकाग्रता मिलती कीर्तन से, दृढ़ता भी बढ़ती कीर्तन से। श्रोता और वक्ता दोनों का संदेह शेष होता कीर्तन से। कीर्तन की है अगाध महिमा, ईश्वर को संतोष मिले। सभी तीर्थ और जगदात्मा, हरि के कीर्तन में ही बसे।